टीम को बोलते हैं एक बार वापस ज़रा वो सब फ्लैशेस चलाएं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है इस समय। जो बैंक ऑफ जापान की स्टेटमेंट है और उसकी वजह से जो मार्केट्स पर इम्पैक्ट आ रहा है पूरा का पूरा, वो एक बार वापस गिफ्ट निफ्टी उसकी वजह से 200 पॉइंट ऊपर है। बैंक ऑफ जापान, अच्छा बेसिकली एक और चीज़ इसमें क्लियर हो गई। कल मैंने एक चीज़ कही थी कि हम थोड़े से अलग हैं और हमारा एक अलग ही स्ट्रेंथ है। मैंने उसको खैर कंपेयर किया था वो बांग्लादेश में जो उसको लेकर, लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर भी देख लें, यूएस मार्केट, जापानीज मार्केट जैसे सेंट्रल बैंकों को 2 दिन लगते हैं अपने डिसीजन को रिग्रेट करने में, अगर वहाँ पे मार्केट इस तरीके से हो जाए। मतलब बिल्कुल जैसे होता है अगर बच्चा रोना शुरू कर दे तो तुरंत माँ बाप उसको सॉफ्टी दे देते हैं चुप कराने के लिए। क्या हुआ है बैंक ऑफ जापान में, यही हुआ है ना। वरना ऐसा क्या हो गया, आपने अभी रेट हाइक किया और तुरंत आपने बोल दिया कि नहीं, अगर मार्केट अनस्टेबल हुआ तो हम नहीं करेंगे। मतलब आप डर गए मार्केट से। यही यूएस में भी होता है। यूएस में भी फेड जो है वो बहुत ध्यान रखता है कि कहीं मार्केट कोई बहुत ज़्यादा हमसे ना हो जाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मतलब चाहे आप वो टैक्स बढ़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, जो है वो आपको झेलना है और आगे रोते रहिए आप रोते रहिए। हाँ वो हाँ, उसको हम फिर किस चीज़ में ले आते हैं, स्पिरिट ऑफ इंडिया या स्पिरिट ऑफ मुंबई या रेजिलियंस, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं एज इफ हमारे पास कोई ऑप्शन है उसके अलावा। खैर एनीवे, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है मार्केट में कि जो बैंक ऑफ जापान ने किया उसकी वजह से एशियाई मार्केट्स में शानदार रिकवरी। एक बार आप देखिए एशियाई मार्केट्स, निकेई, अच्छा निकेई कल ऑलरेडी काफ़ी रिकवर कर चुका था, अब 2.28% ऊपर है। आई थिंक कॉस्पी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कॉस्पी के लिए ज़्यादा जरूरी था, इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेड वीकनेस थी उनके लिए भी, वहाँ पे भी रिकवरी आई। लेकिन रिकवरीज जो है ना वो थोड़ी फीबल हैं इस मार्केट में। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इन सभी मार्केट्स में भले ही एक बार के लिए टेम्प्रेरी बॉटम लगा हो, लेकिन शायद जो रीसेंट लोज हैं वो टेस्ट होंगे वापस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि बस 1-2 दिन में वो और मार्केट चल पड़ा। अच्छा, दूसरी दिक्कत अभी भी अमेरिका की मंदी की बनी हुई है। हमारे गिरने के मतलब 3 कारण थे, हमने 3 कारण डिस्कस किए थे। एक तो जियोपॉलिटिक्स, चलिए जियोपॉलिटिक्स एटलीस्ट एस्केलेट नहीं हुई, वो अच्छी चीज़ हो गई। जापान अब एटलीस्ट देख के लग रहा है कि चलिए मामला ठीक ठाक हो गया। और तीसरा यूएस, वहाँ पर क्या होना है, मंदी का जो डर है। अब मार्केट क्या करना शुरू करेगा, मेरे ख्याल से अब मार्केट शुरू करेगा यूएस में रेट कट्स को फैक्टर इन करना, कि अब यूएस में रेट कट्स आएंगे। इमरजेंसी रेट कट भले ही ना आए, लेकिन सितंबर में तो अब रेट कट आएगा। अब तो आप सितंबर का रेट कट तो आप कास्ट इन स्टोन है, वो तो आना ही आना है। उससे पहले आ गया तो बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। आज मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर नज़र रखने वाला हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आज के लिए आपको सबसे बड़ा साइन मिलेगा आईटी स्टॉक से। कल भी आप देखिए आईटी स्टॉक्स किस तरीके से, एक समय आईटी इंडेक्स 1000 पॉइंट ऊपर था, फाइनली सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। इंट्राडे में कल 2% के करीब इंटरडे में आईटी इंडेक्स कल स्लिप हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो 38,624 पर हम बंद हुए। कहाँ हमारा हाई था 39,400 का। 2 चीज़ें, एक तो आप यूएस फ्यूचर्स पर नज़र रखेंगे और दूसरा आईटी पर नज़र रखेंगे। आईटी अगर शुरुआत में टॉप गेनर होगा, हो सकता है, मतलब होना होगा तो नहीं कहना चाहिए, शुरुआत में टॉप गेनर होगा, क्योंकि अगेन कल नैस्डैक चला और वापस ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आ रही है। तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल सेंसिटिव सेक्टर आईटी है, तो आज फिर शुरुआत में आईटी सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर आईटी ने गिरना शुरू किया तो वो आपको इंडिकेशन देगा कि मार्केट का फिर ट्रेंड जो है, जो रीसेंट ट्रेंड है सेल ऑन रैली का, वो शुरू हो गया। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी 20, 50, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबके नीचे, काफ़ी वीक इंडेक्स है, तो इससे बहुत ज़्यादा तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे, एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट कवरिंग। और इन सब के बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है, जिसका आपको ध्यान रखना है, जो आपके लिए एक बहुत शानदार चीज़ हो सकती है, वो है ब्रेंट क्रूड। अब देखिए कल हमने 77 की बात की थी, आज 76 पर आ गए हम। तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। लेवल के हिसाब से आपको 2 लेवल ध्यान में रखने हैं, परसों का लो और कल का हाई। अगर कल का हाई क्रॉस हुआ, मैसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी अगर कल का हाई क्रॉस हुआ तो। लेकिन उसमें बड़ा अगर है, फिर से मैं कहूँगा स्क्रीन देखकर ट्रेड लें, ज़बरदस्ती खुलते ही ना कूदें। देख लें मार्केट 24,200 के ऊपर टिकने को तैयार है या 24,200, 24,150 के नीचे वापस आने को तैयार है। वहीं आपको एक साइन मिलेगा कि आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। बिल्कुल ठीक, पर इस पे अपन डिटेल में आगे बातचीत भी करेंगे, कैसे फिर आज स्पेसिफिकली लेवल्स के लिहाज से निफ्टी का अप्रोच रखा जाए। अच्छा, लास्ट हेडलाइन में बोलते बोलते मैंने बोला था इंडिया वर्सेस स्पेन आज, वो हॉकी मैच कल होना है 5:30 बजे, बाकी सब तो खैर वो आज ही है। अब आइए